इधर मंच पर अपना ज्ञान करें। इधर हमारे दूसरे ज्ञान करें। इधर हमारे बीच में इस प्रोग्राम पहुंच गए हैं, हम उनका ताली से स्वागत करते हैं और सब खड़े होकर आप सब लोग उनका स्वागत करेंगे। इधर हमारे दूसरे प्रभारी सीपी सिंह जी भी हमारे बीच में इधर पहुंच चुके हैं, हम भी उनका सभी मिलकर उन सभी का स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष। माननीय काशीराम साहब, माननीय काशीराम साहब, माननीय काशीराम साहब, माननीय काशीराम साहब, अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। इस देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, इस देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। माननीय काशीराम बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर अपना पुष्पांजलि देने का हेलो 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 हेलो। तो आइए एक बार फिर से बहन जी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर जो मंच पर हमारे बीच में हमारे जो दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं मकसूद अली जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं, वो भी इधर अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। ये आगे जो लोग खड़े हैं वो लोग बहुजन समाज पार्टी के अनुशासित लोग हैं। मैं आपसे काम करेंगे, नीचे बैठो दोस्तों, नीचे बैठो, बैठो नीचे बैठो भाई, बैठो। मेरे साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि नीचे बैठने की दिक्कत हो तो मंच पर आके बैठ जाओ भाई, हम तो आपसे यहाँ बुला सकते हैं। क्या बात। आइए मंच पर आपका स्वागत है, तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं आपका दिल से। आप इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए। हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के अनुशासित और आज बहन कुमारी मायावती जी का बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का आज 63वां जन्मदिन है और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत भव्य आयोजन किया गया है यहाँ पर ये, और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 63 किलो का केक है ये, 63 किलो का ये केक है जो बनाया गया है तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को माल्यार्पण करके। यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट भी यहाँ पर आशुष जी हैं, इंजीनियर वीरपाल सिंह जी हैं, सुरेंद्र कुमार चौधरी जी भी हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हो बहुत अच्छा आयोजन है ये। मैं जानना चाहूँगा कि आज का ये जो आयोजन है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, आज का बहन जी का 63वां जन्मदिन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आज बहन कुमारी मायावती का 63वां जन्मदिन है। पहले मैं सब पूरे देशवासियों को इसके लिए धन्यवाद दूंगा और बहन कुमारी मायावती को दीर्घ आयु की कामना करता हुए ये मैं अपनी तरफ से पूरे प्रदेश की तरफ से कि आज बहन जी वो हजारों साल जिए हमारे बीच में रहें और जो सामाजिक काम वो कर रही हैं इस देश के अंदर, बाबा साहब के विचारधारा को देश में फैला रही हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मतलब जन्मदिन पे कामना करते हैं। सब लोग यहाँ पूरी दिल्ली से यहाँ लोग चल कर आए हैं और उनकी चाहत है कि बहन जी इस बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस रूप में वो देखना चाहते हैं। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर आए ये शपथ लेकर जाएंगे कि अगली बार जब जन्मदिन मनाएंगे तो बहन कुमारी मायावती को देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनका अगली बार जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। अगली बार जब जन्मदिन बनेगा तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जन्मदिन बनेगा। हमारे साथ महेंद्र तो यहाँ के आज के चीफ गेस्ट हैं। सर, आज आप इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट हैं और बहन जी का 63वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, कितनी खुशी है देशवासियों। ये बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का 63वां वर्षगांठ मनाई जा रही है और पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और इसे 2019 में भारत का प्रधानमंत्री बना करके बहन जी को 2 बार से देख रहा है, वोट बना रहा है पूरा देश। जी, यहाँ पर जो आज जो दिल्ली में ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये सिर्फ दिल्ली के ही लोग, वो एक क्षेत्र के लोग हैं या पूरी दिल्ली के लोग हैं।
दिल्ली के हमारे पदाधिकारी सब पूरे विधानसभा लेवल पे कार्यक्रम चल रहे हैं और यहाँ पे खास जो पदाधिकारीगण हैं उनको इधर बुलाया है। जी जी, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र जी से भी आपकी बात कराना चाहूँगा। चौधरी सुरेंद्र जी, सर आज की बहन जी की जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो आज आपने आयोजन किया है यहाँ पर, कितने क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर? ये दिल्ली के सभी क्षेत्र से लोग इधर आए हैं जी, जो संगठन के लोग हैं और हमारे जो पार्टी के समर्थक लोग हैं। इधर बाम सेब के बीबीएफ के लोग सब इधर पहुंचे हैं। सभी लोग मिलकर माननीय बहन जी के 33वें जन्मदिन मनाने का जो काम किया रहा है, इन्हीं के उसी से इनसे आरती शो को लेकर हम सब लोग प्रोग्राम को कर रहे हैं। जी, क्या इस बार तो आप लोग बहन जी का जन्मदिन इसी तरीके से मना रहे हैं, अगली बार क्या बहन जी का जन्मदिन पीएम के रूप में मनाया जाएगा? इस देश की प्रधानमंत्री के रूप में पूरा देश, पूरा वर्ल्ड माननीय बहन जी के जन्मदिन को मनाने का काम करेंगे और देश में मानवता, इंसानियत हित की जो सरकार देश में बनने जा रही है। आप अच्छी तरह जाने, तमाम इस देश की क्षेत्रीय पार्टियां माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग कर रही हैं। जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप दिल्ली वासियों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मैं माननीय बहन जी के जन्मदिन पर लोगों से अपील करना चाहता हूं कि माननीय बहन जी को 2019 में अच्छा और हम उनकी दीर्घायु उम्र के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, इस देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज हम सब मिलकर उनको दुआ देंगे। माननीय बहन जी से यह दुआ देंगे कि माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। मैं महेश आर्य जी से भी पूछना चाहूंगा, सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि देश में सरकार हो, सबका अपना शासन हो और सबको न्याय मिले, सबकी समृद्धि हो, सबका विकास हो, और वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकते हैं। जी, मैं सीपी सिंह जी से एक चीज और पूछना चाहूंगा, सर क्या आज बहन जी दिल्ली में अपना जन्मदिन मनाएंगे क्या? अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है बहन जी और शाम को दिल्ली आ रही हैं, तो वो अपने जो उनका पारिवारिक प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम को मनाएंगे। वो अपने पारिवारिक हर साल मनाते हैं, तो इस साल भी मनाएंगे। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के प्रभारी के साथ साथ बाहर के भी कुछ प्रभारी आए हुए, मैं उनसे भी बात कराऊंगा। सर आज 63वां जन्मदिन है बहन जी का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी के 63वें जन्मदिन पे सभी दिल्ली वासियों को और सभी भारतवासियों को लाख लाख बधाई देते हैं जन्मदिन की, और उनसे अनुरोध करते हैं कि आगे आने वाले समय में बहन जी को इस देश की प्रधानमंत्री बनाने में वो लोग हमारा सहयोग करेंगे, सभी क्षेत्रवासी। बहन जी अब 63 साल की हो चुकी है और शायद 64 की, जब वो 64 की होंगी तो शायद पीएम होंगी, और सभी की एक ये इच्छा है कि बहुजन समाज से अगर कोई पीएम बनता है तो बहन कुमारी मायावती जी का नाम सबसे ऊपर आता है। और इस साल जो 2019 में इलेक्शन होने वाला है उसमें बहन जी को पीएम बनाने के लिए सब लोग पूरी मेहनत और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहन जी का जन्मदिन मनाने के लिए हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हजारों लोगों का यहाँ पर एक हुजूम मचा हुआ है कि बहन जी को हैप्पी बर्थडे करने के लिए, और अभी कुछ ही देर में केक भी कटने वाला है, आप वो भी देखिएगा। मैं एक बार नजर और लगवाता हूँ केक के लिए कि केक बहुत सुंदर बनाया हुआ है और 63 किलो का ये केक है। दोस्तों कुछ और लोगों से भी मैं आपकी बात कराता हूं जो क्षेत्रीय लेवल पे भी काम करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की, कुछ और लोगों से भी बात कराता हूं जो क्षेत्रीय लेवल पे भी काम करते हैं और बहुजन समाज की रीढ़ की हड्डी भी माने जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, आज बहन जी का जन्मदिन है, आप किस रूप में मना रहे हैं? बहन जी का जन्मदिन जो 63वां जन्मदिन है, हम सभी प्रदेश के कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं, समझे जी। और आने वाले 2019 के लिए एक ये कसम लेकर के जाएंगे कि बहन जी को पीएम बनाने का। 63वां जन्मदिन बहन जी का मन रहा है, क्या 64वां जन्मदिन बहन जी को पीएम के रूप में मनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास रहेगा तन मन धन से, हम 64वां जो बहन का जन्म एज ए पीएम के रूप में मनेगा। बहन जी को 64वां जन्मदिन पीएम के रूप में गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या युवाओं की यही मांग है? आज पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज पूरा देश आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ठान लिया है
कि अगर अगला जो आदरणीय बहन कुमारी माँ जो जन्मदिन बनेगा वो पूरा प्रधानमंत्री बनकर ही बनेगा। इसके लिए जय भीम होता है। सभी की, कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबकी यही एक मांग है कि बहन जी को पीएम बनाना है। क्या बहन जी को पीएम इस बार युवा बनाएगा या पूरा भारत बनाएगा? देखिए, युवा जिस तरह से तैयार हो रहा है, पूरे देश के अंदर युवा बहन जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और युवा तो पूरी तरह से बहन जी के साथ है। और उसके साथ जो भी यहाँ का चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे यहाँ पे बुजुर्ग हो, वो सभी जो बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्योंकि जो नीतियाँ बहन कुमारी मायावती जी हैं, जनकल्याण वो जो नीतियाँ हैं उनकी, वो सर्वजन के हित में है और वो एक ऐसी नेता है जो इस देश का सब लोगों का, गरीबों का भला कर सकती है। सार्वजनिक हित में बहन जी का सारा काम होता है। हाथी का बटन दबाना है, बहना को पीएम बनाना है। बहुत सारे युवा यहाँ पर है, कुछ और युवाओं से भी जानना चाहूंगा। सर, आज का जो बहन जी का जन्मदिन है, क्या 64वां जन्मदिन उनका पीएम के रूप में होगा? ये अभी पूरी संभावना हो चुकी है कि सारे पूरे देश का फ्रंट तैयार हो गया, जिसे थर्ड फ्रंट कहा जा रहा है। और इससे सारी पार्टियां भी परेशान हैं और वो खुद देख रही है कि जिस तरीके से बहुजन समाज एकत्रित हो रहा है अपनी राजनीतिक पार्टियों को लेकर के, हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री सुनिश्चित बनेंगे। जी, आने वाले समय में 2019 में बहन कुमारी मायावती जी पीएम बनने की पूरी दौड़ में है। और मैं आपसे कुछ और लोगों से भी मिलाता हूँ। आप क्या बहन जी को 2019 में पीएम बना करके जन्मदिन का गिफ्ट देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं दिल्ली से आया हूँ, सहते विहार से, और दूसरी बात हम यहाँ जो आए हैं आज इसी कारण से आए हैं कि बहन जी के जन्मदिन में बहन जी को एक गिफ्ट देना चाहते हैं कि बहन जी को पीएम बनाएंगे और देश का शासक बना के अपने आप को राजा कहलाएंगे। जी, अपने आप को राजा कहलाने के लिए बहन जी को पीएम बनाना पड़ेगा। मैं आपकी बात पूनम अम्बेडकर बॉस से भी कराना चाहूँगा, जो पूनम जी यहीं पर ही बैठी हुई है। पूनम जी, क्या बहन जी को जन्मदिन आप पीएम के रूप में बहन जी को देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो बारात ये समझो दिन रात बहन जी के लिए काम कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जो मनोवादी सरकार है, जो बलात्कारी सरकार है, इससे छुटकारा आपको सिर्फ बहन जी दिला सकती है, अन्यथा कोई नेता आपको इससे छुटकारा नहीं दिला सकता। विकल्प के रूप में अगर चाहे तो बहन जी के अलावा कौन पीएम बन सकता है? विकल्प और कोई है ही नहीं। जब विकल्प नहीं है तो तभी सभी ने बहन जी को ही पीएम स्वीकारा है, सिर्फ बीजेपी के अलावा। सबका समर्थन बहन जी को पीएम बनाने का ही है। सभी राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन बहन जी को पीएम बनाने का है। और मैं आपको बता दूं कि देश के हर एक व्यक्ति को बहन जी को ही पीएम बनाना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 63वां जन्मदिन तो आज आप मना रहे हैं, क्या 64वां जन्मदिन बहन जी को गिफ्ट के रूप में आप पीएम बना के देंगे? बिल्कुल देंगे जी, आने वाली बहन जी पीएम बनेंगे, बिल्कुल देंगे। और हम इस 63वें जन्मदिन में आज दिल्ली प्रदेश में हम 63 संविधान की जो पुस्तक है यहाँ भेंट करेंगे 63 लोगों को। यानी आप भारत का संविधान जो है वो 63 संविधान की कॉपियां यहाँ पर लोगों को गिफ्ट करेंगे। हाँ, बहन जी का 63वां जन्मदिन है, इसलिए 63 बुके हम यहाँ गिफ्ट करेंगे लोगों को। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अनिल बॉल जी ने खुलासा किया है कि 63वां जन्मदिन है बहन जी का और 63 ही यहाँ पर संविधान की कॉपियां दी जाएंगी, जो संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बनाया था। बहुत भीड़ है और धक्का मुक्की भी बहुत होती रहेगी, कोई बात नहीं, पर मैं आपको ये रिपोर्टिंग दिखाता रहूंगा। हमारे गीतकार लगे हुए यहाँ पर और गीतकार का और मैं गाने के माध्यम से कह के हाथी का बटन दबाना है और बहन जी को पीएम बनाना है। कुछ लोग और भी है, बांध से के भी कुछ लोग आए हुए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 63वां जन्मदिन बहन जी का आज है, क्या 64वां जन्मदिन ये देशवासी उनको गिफ्ट में प्रधानमंत्री बना के देंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के रूप में ही अगला जन्मदिन हम मनाएंगे बहन जी का। तो उसके लिए क्या नीति चल रही है कि बहन जी को पीएम बनाए? देखिएगा, उत्तर प्रदेश पर तो हम लोगों का गठबंधन हो गया है सपा और बसपा का, हरियाणा में भी है, और आज जितना भी देश का दूसरे भी तबके के लोग हैं, दूसरे भी राजनीतिक दलों के लोग हैं, वे सबके सब माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और अनुशासन प्रशासन में चूंकि माननीय बहन जी सर्वोत्तम है, इस देश में जानी जाती हैं, मानी जाती हैं, इसलिए उनको 2019 में प्रधानमंत्री बनाएंगे और उसी के तहत नीतियां हमारी
जारी है। माननीय बहन जी उनको प्रैक्टिकल रूप दे रही हैं। हम सारे साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे लोग उस काम में लगे हैं जी। सारे पदाधिकारी और सभी लोग उस कार्य में लगे हुए कि बहन जी को नीति पूर्वक और सच्चाई से पीएम बनाया जाए। कुछ महिलाओं से भी मैं जानना चाहूंगा। मैडम जय भीम नमो बुद्धाय और आपको बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो बहन जी का बर्थडे। क्या अगली साल पीएम के रूप में आप बर्थडे मनाएंगे? पीएम के रूप में बहन जी का जन्मदिन अगली साल बहुत ही जोश और होश के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि बहन जी ही हमारी भावी प्रधानमंत्री हैं और बहन जी के अलावा पूरे देश के अंदर और कोई नेता दिखाई नहीं देता जो इस भारत देश का संचालन अच्छे से कर सकता है। जी, संचालन जो है वो बहन जी के अलावा कोई और कर नहीं सकता। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, अगर संचालन की बात आती है तो क्या बहन जी का संचालन उत्तर प्रदेश में भी अच्छा रहा, क्या पूरे भारत में अच्छा रहेगा? भारत में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और उनके कार्यकाल में जो शासन हुआ वो भारत को क्यों नहीं चला सकती? दिल्ली मतलब आप देखेंगे कि 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी, वहाँ के जो बदमाश थे वो यूपी छोड़ के भाग गए। बहन जी प्रधानमंत्री बनके शायद देश का वो उद्धार कर सकती है जो शायद कोई उद्धार ना कर सके। आप देख सकते हैं लोगों का आने का तांता अभी भी लगा हुआ है और सब के सब बहन जी को बर्थडे विश करते हुए, उनका जन्मदिन मुबारकबाद करते हुए सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत लोग लगे हुए हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कोई सर्दी का भी वो नहीं कर रहे। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि चाय पीते पीते क्या मोदी को भगाने का काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल पूरी तैयारी है मोदी को भगाने की। झूठों की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ देशभक्तों की जरूरत है, यहाँ गरीबों के उद्धारकों की जरूरत है, ऐसे झूठों की नहीं जो कि देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। जी, देश को बर्बाद उन्होंने चाय पिला पिला के कर दिया और आप चाय पी पी के क्या मोदी जी को बर्बाद कर देंगे? मोदी बर्बाद होने कगार पर है और मोदी जी की यूपी के अंदर नसबंदी हो चुकी है। अब आगे भविष्य में जब गठबंधन रहेगा 10 साल 20 साल जब तक रहेगा बीजेपी का कोई नामो निशान खत्म हो जाएगी यूपी से। जी, युवाओं में अगर बात आती है तो कौंडली से हमारे विजय भाई हैं और आजकल बड़े फिटनेस के साथ लगे हुए हैं और बहन जी को भी फिटनेस के साथ ही पीएम बनाना चाहेंगे। क्या 2019 में बहन जी पीएम? बिल्कुल बिल्कुल। और उनका केक पीएम के रूप में कटेगा? जी पीएम के रूप में कटेगा और हम लोग पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। दिल्ली प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर लोग चाहते हैं। आज जैसे कल लालू प्रसाद जी के बेटे तेजस्वी यादव जी आए, उससे पहले अखिलेश जी आए। इस देश के सभी जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं सभी लोगों ने बहन जी को अपना नेता मान लिया है और सब लोग चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में काम करें और बहन जी को पीएम वो देखें सभी लोग। और हम लोगों की भी यही तमन्ना है कि इस साल बहन जी को पीएम इस देश का बनाया जाए। बहन जी को पीएम बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां भी, तेजस्वी हो गए और अखिलेश यादव हो गए, सभी लोगों की जितने भी गठबंधन में बात अगर आती है तो बहन जी का नाम सबसे ऊपर आता है। आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप बहन जी 2019 में पीएम बनेंगी? हाँ बिल्कुल बनेंगी, बहन जी पीएम बनेंगी और ये देश की आवाज़ है, दलितों पिछड़ों सब दलितों की आवाज़ है और सब ओबीसी की आवाज़ है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। सभी जाति गठबंधन के रूप में बहन जी पीएम बन सकती हैं। क्या ये जो जाति गठबंधन होगा उसी में ही बहन जी पीएम बन पाएंगी या फिर एससी समाज, सिर्फ एससी समाज ही वोट देगा तभी पीएम बनेंगी? नहीं, एससी समाज नहीं, सभी जो शोषित समाज में तो बहुत सारे समाज आते हैं, सभी देंगे वो तभी बनेंगी बहन जी। सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो सारे समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो सर्वहारा समाज है, शोषित समाज है, सभी का प्रतिनिधित्व करती हैं वो और सभी वोट देंगे उनको। आपने काशीराम साहब के साथ भी काम किया, बहन कुमारी मायावती जी के भी साथ किया। क्या 2019 में केक पीएम के रूप में बहन जी का कटेगा? पूरी आशा नहीं, हम पूरी उत्साह कहते हैं कि वो बनेंगी और केक कटेगा उनका पीएम के रूप में। क्योंकि आप जो आजकल समाचार आ रहे हैं उन्हीं से अंदाजा लगा लो, सारी पार्टी जो बौखलाहट में है, बीजेपी
बौखलाहट में है, वो उसको रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करें, उसको कोई समाधान नहीं मिल रहा है। बहन जी तो बनेंगी, बहन जी के अलावा कोई और विकल्प नहीं आ रहा है। मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, कुछ लोग और भी हैं पीछे, आपकी मैं बात कराना चाहूंगा कि बहन जी का जन्मदिन जो 63वां जन्मदिन है वो किस तरीके से मनाया जाए। अभी जयप्रकाश जी से जो कि भीड़ में बैठे हुए थे एक आम आदमी की तरह, आज आपकी क्या प्लानिंग है बहन जी के जन्मदिन पे? देखिए, नंबर 1 तो ये है कि बहन जी का ये 63वां जन्मदिन है जी, तो हम लोग हमारी गाड़ी में रखे हैं 63 संविधान जी, वो हम समाज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो साथी कार्यकर्ता हमारे जो बहन जी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़े जी। एक तो हमारा ये उद्देश्य है। दूसरा ये है कि आदरणीय बहन जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि जिसको आकर के काम करना है वो मेरे बैनर के नीचे काम करे, बीएसपी के बैनर के नीचे काम करे। तो पहली बात तो पहले हमारा कोई बैनर था ही नहीं, और नंबर 2 अगर उसको बैनर माना गया, उसको कोई संगठन माना गया, तो हम उसको डिसॉल्व करते हैं और हम आज के बाद बीएसपी के बैनर के नीचे ही काम करेंगे। और जहाँ भी हम जाके कैडर कैंप लगाएंगे बहन जी के लिए, वहाँ पर हम लोग बहन जी का फोटो लगाकर काम करेंगे। पर अगर बहन जी के बैनर के नीचे आप काम करेंगे, शब्बीरपुर में 1-1.5 साल पहले बहन जी जब गई थी सहारनपुर, तो उन्होंने वहाँ पर भी कहा था कि अगर बीएसपी के बैनर पे आप अगर काम करते हो तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ एट्रोसिटी नहीं कर पाएगा या छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, मारपीट नहीं कर पाएगा, कोई भी असंवैधानिक घटना नहीं हो सकती है। और फिर आपने एक रथ भी चलाया, उसमें बहन जी का आपने फोटो लगा लिया, तो आपके ऊपर एफआईआर भी हो गई और आप बैनर पे काम करेंगे तो आप तो शायद नेस्ता नाबूद कर दिए जाएंगे। नहीं, पहले जो है, पहले मतलब बहन जी ने बाद में कहा है, उस घटना के बाद कहा है। नहीं सर, अभी आपने देखा होगा, सुनो, बाद में कहा था जब मैं रथ मार्च को लेकर के लखनऊ लगभग पहुंच चुका था, वाराणसी मैं गोरखपुर में था, तो तब बहन जी की पीसी आई थी। उन्होंने कहा जिसको भी काम करना है वो हमारे बैनर के नीचे आकर काम करे। नहीं, मैं सर ये कह रहा था, ये तो कहा ही था बहन जी ने 1.5 साल पहले शब्बीरपुर में भी कहा था यही। हाँ, तो कहा था जी, हाँ बिल्कुल। तो क्या अब अगर वही काम अगर आप फिर से करते हो तो बहन जी तो नहीं करती हैं ऐसे काम, कोई गलत नहीं, पर ये जो लोग जो कान भरने वाले हैं वो उनके कान भर देंगे। देखिए, जो इवेंट जो पहले घटा, जब बहन जी ने उसके लिए कहा या जिलाध्यक्ष ने मेरे ऊपर एफआईआर कराई जी, उसके बाद बहन जी ने कहा है, कॉमनली वो पब्लिकली कहा है, मीडिया में कहा है कि जिसको काम करना है वो कोई नया बैनर बना के काम ना करे, बल्कि बीएसपी के बैनर के नीचे काम करे। मैं कब काम करने के लिए मना कर रही हूँ। तो तब हमने सोचा कि अब हम इसको रथ को अपने को यहीं समाप्त करते हैं और उसके बाद में हम इसी बैनर के नीचे काम करेंगे अपनी पार्टी के। तो बैनर के नीचे काम करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बहन जी ने कहा है तो बहन जी का आदेश है, अब इसे किसी क्या हो सकता है क्या बाबू जी? नहीं, फिर कोई ये आरोप लगाए, कोई ये आरोप लगाए कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे थे अब आप पूर्व में हो गए हैं, वो पैसा कमाने के लिए ये बैनर फिर से यूज कर रहे हैं। देखिए, बाद में कहा है बहन जी ने जी, अभी कुछ दिन पहले कहा है। कानून का भी ये नियम है, सबसे बाद वाला कानून माना जाता है, पहले वाले रिजल्ट मानते हैं। तो पहली वाली बात है वो खारिज मानी जाएंगी, और जब बहन जी ने बाद में जो कहा है उसको जायज माना जाएगा। यानी कि आप अपने रथ को भी खारिज कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बहन जी ने कहा कि आप कोई बैनर मत बनाओ। अगर ये माना जाता है बहुजन यूथ फॉर मिशन कोई बैनर है तो हम उस बैनर को नहीं मानते हैं। हम बहन जी ने कहा कि आओ हमारे नीचे आके बैनर के नीचे काम करो, तो हम बैनर के नीचे काम करेंगे हम। तो यानी अब यूथ फॉर मिशन 2019 का जो रथ था उसको आप कैंसिल करिए, बहन जी के ही बैनर पे ही काम, बहन जी के बैनर पे काम करेंगे, कैडर कैंप लगाएंगे और बहन जी के लिए जो प्रधानमंत्री बनने के लिए नौजवान लोगों को तैयार करेंगे हम लोग, ये काम करेंगे हम लोग जी। दोस्तों, आपको एक बहुत तमन्ना चाहती जी कि बैनर के नीचे काम करें, तो हमने बैनर को उसको रिजॉल्व कर दिया। वो तो ऑलरेडी था ही, पहले से कोई था नहीं वैसे। अच्छा, एक चीज और कि अगर आपको कोई पद नहीं मिल रहा है तब भी आप काम करते हैं? हाँ, हम जिंदगी भर काम करेंगे, पद मिले चाहे ना मिले। हम तो पहले भी आम आदमी थे, अब भी आम आदमी है। बहन जी हमारी नेता हैं, बहन जी के नेता मानते रहेंगे। मैं आपको पूरे भारत में देख रहा हूँ, आपकी टीम बड़ी सॉलिड है। ये सॉलिडपन आया कहाँ से है? ये देखिए, ये कुछ नहीं है, केवल आपके जो ना मनोबल मजबूत होना चाहिए जी, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। जिस आदमी के अंदर विल पावर कॉन्फिडेंस होता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आदरणीय बहन जी से सीखी हैं, माननीय तोमर साहब से सीखी हैं, अशोक साहब से सीखी हैं, आप सब साथियों से सीखी हैं। ये भाषण देना भी आपने बहन जी से सीखा है? बहुत जानदार भाषण देते हैं आप। भाई बहन जी तो परसों मैंने पब्लिक में जब पूछा तो बहुत तारीफ हो रही थी आपकी कि आपकी बेबाकी तरीके से आप भाषण दिया करते हैं। मैं बहन जी से, देखो मैंने बहन जी को सुना था जब बहन जी नागपुर में स्पीच करने गई थी तो साहब भी उनके साथ थे। तो बहन जी ने कहा था कि जायज़ बात चाहे किसी भी समय हो हमें बोलनी चाहिए।
तो मैंने देखा तो बहन जी काफ़ी मजबूती से उस टाइम बोलती थी, अब भी अच्छा बोलती है। तो इसलिए मैं तो बहन जी से सीख रहा हूँ, बहन जी को फॉलो कर रहा हूँ, बहन जी को ही मैं फॉलो करता हूँ। युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई दोस्तों, अगर शिक्षा रोजगार पाना है तो बहन जी को पीएम बनाना है। इन और जो लफड़े चल रहे हैं, चाहे वो किसी का भी हो, मैं उसको ओपन नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं, उनको सबको हटाओ और शिक्षा रोजगार पाने के लिए बहन जी को पीएम बनाओ। सभी जाति धर्म के लोग बहन जी को पीएम बनाना चाहिए। और बहन जी का मौका भी है। एक आखिरी सवाल और, आपके जो विरोधी हैं उनसे आप उनके लिए आप क्या संदेश देना? देखिए, पहली बात तो मूवमेंट में कोई विरोधी नहीं होता जी। मान्यवर साहब काशीराम खुद कहते थे कि इसमें अगर आप बुराई करोगे, वही अपने परिवार हैं, वही अपने घर हैं, अगर उनमें हम लोग विरोधाभास पैदा कर लेंगे तो समर्थन कौन बनेगा? मुझे पता है आज परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन आज जो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद मुझे इस बात का उम्मीद है कि ये लोग तारीफ भी करेंगे कि वो लड़का ठीक था। तो परिस्थिति ऐसी होती है, मैं किसी का कोई बुराई नहीं है मेरा किसी से। तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है कि आप अगर अपनी सच्चाई से चलते रहें तो सब लोगों को आप परास्त कर सकते हैं और सभी को विफल भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। बुद्ध ने कहा कि आप बुराई को सच्चाई से जीत सकते हैं। अगर आप कोई आपसे नफरत करता है तो आप उसको प्यार से जीत सकते हैं, तो हम प्यार से जीत कर दिखाएंगे। जी, यानी कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता, आप सबके बैर समाप्त करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, सबका होगा, देखना सबका अच्छा होगा। तो सब बहुजन समाज पार्टी का एक यही मिशन है कि बैर से बैर समाप्त करना और सबको एकजुट करके, इकट्ठा करके बहन जी को, इन सभी ने एक यहाँ पर प्रण भी आज भी लिया है और 13 तारीख को भी लिया था रामलीला ग्राउंड में कि बहन जी को ही पीएम बनाना है। 25 से 30 हज़ार आदमियों को जब शपथ लेते हुए सुना गया तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं तो बीएसपी को वोट देने वाला हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैं यही चाहता हूं कि अगर शासन अच्छा लाना है तो बहन जी को पीएम बनाना है। जय भीम, नमो बुद्धा। कैमरा पर्सन निशा के साथ करोल बाग।